अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग और आज की क्लास नंबर है 5 और इस क्लास में हम क्या सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था टाइप टूल और तो टाइप टूल में हम क्या करते हैं, बेसिकली टेक्स्ट को टाइप करते हैं। जब आप टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं तो आपको टेक्स्ट के मज़ीद कंट्रोल्स चाहिए होते हैं। लेट सपोज़ आपको लाइन स्पेसिंग बढ़ानी हो, टेक्स्ट में लेटर स्पेसिंग बढ़ानी हो, करैक्टर स्पेसिंग बढ़ानी हो, ये सारे काम हम करते हैं करैक्टर पैनल से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस देखें, यहाँ मेरे सामने स्क्रीन मौजूद है और मैं यहाँ से जस्ट सिंपली आऊँगा और टाइप टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं टाइप टूल सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ रहा होगा लोरियम इप्सम और ये हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। तो हम यहाँ पे आके सिंपली लिख देते हैं ज़कास डिजिटल मार्केटिंग, एंटर कर देते हैं एजेंसी, ठीक है। और एक एंटर मैं यहाँ भी दे देता हूँ इसको जस्ट। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से एक पैराग्राफ आ जाता है, ज़कास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो मेरे पास यहाँ पे देखें करैक्टर पैनल हमने सीखना है आज की क्लास में। तो हम यहाँ करैक्टर में आते हैं तो यहाँ देखें मेरे पास स्टैंडर्ड, मेरे पास ऑटो पर है और यहाँ से देखें मेरे पास क्या मौजूद है, फ़ॉन्ट का साइज़। ये फ़ॉन्ट साइज़ हम देख चुके हैं बहुत डिटेल में और यहाँ से हमारे पास वही फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मौजूद है। ये हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। ये आपके कंट्रोल बार में भी ये सारे ऑप्शन मौजूद है, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इनसाइड यानी करैक्टर पैनल से यूज़ करना चाहें तो यहाँ से भी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो नए ऑप्शन है वो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है वो हम देखते हैं। अगर आपके पास ये बार यहाँ नहीं आ रही हो और कोई पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास विंडो में आके यहाँ पे देखें, यहाँ से मैंने इसको 2023 के वर्जन में कहाँ से ओपन किया है। तो मैं यहाँ नीचे आया तो यहाँ आने के बाद टाइप और टाइप में आके आप जस्ट कंट्रोल करेक्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप करेक्टर पैनल को यहाँ पे ओपन करके रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं 2023 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो ये आपको कुछ यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन है। तो यहाँ शॉर्ट ऑप्शन क्यों है आई डोंट नो, बस बट यहाँ मेरे पास काफ़ी डिटेल में ऑप्शन मौजूद हैं। ये सेम पैनल है दोनों के दोनों, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं से यूज़ कर लें। फिर भी आप कोई प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो में आएंगे तो यहाँ ऊपर ही आपको करेक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आप आते हैं तो यहाँ ए के बाद बी के ऑप्शन है, देन सी। तो सी में आपको यहीं करेक्टर का पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको कहाँ से यूज़ करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और यहाँ से ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ कर लें। तो यहाँ से हमने सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या मिलता है यहाँ पे, सेट लीडिंग। लीडिंग करता है क्या है, बेसिकली आपके लाइंस के गैप को कम या ज़्यादा करता है। तो यहाँ अभी ऑटो पर है, ऑटो मतलब स्टैंडर्ड है। तो मैं यहाँ से इस लीडिंग को बढ़ाना चाहूँ तो जस्ट देखें यहाँ ऊपर ऑप्शन मौजूद है। तो हमारे जो लाइंस का गैप है गाइस, तो वो लाइन का गैप यहाँ पे देखें इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप मैनुअली बढ़ाना चाहें यानी इनसाइड आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं 48, 60, 72 और डायरेक्टली भी आप टाइप करना चाहें यहाँ पे तो मैं इसको टाइप कर सकता हूँ 120 यानी 120 का गैप मैं अगर करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो आप जैसे चाहें वैसे कर दें, बहुत इजी है। जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करना होता है। तो आप फ़िलहाल यहाँ से इसको ऑटो कर दें, ऑटो इज़ अ स्टैंडर्ड। तो आप लाइंस का गैप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह से, जस्ट आपने करेक्टर में आना है और करेक्टर से आके आपको यहाँ लीडिंग में आ जाना है, ठीक है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे देखें मेरे पास एक और ऑप्शन मौजूद है और उसी के नीचे मौजूद है यहाँ पे ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या करता है, आपके लेटर की स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करता है। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, जब आपने यहाँ लिखा है ज़कास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ जब आप करेक्टर में आएंगे, अगर आप मज़ीद एक एक करेक्टर के दरमियान यानी एक एक लेटर के दरमियान स्पेस बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें किस तरह से आपका स्पेस बढ़ता जा रहा है। स्पेस आप कम भी कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका स्पेस देखें बहुत सिंपली कम होता रहेगा। और सेम द वे आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी इनसाइड आ जाइए यहाँ से और आपको बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप 75 कर लें, 100 कर लें, 200 कर लें, जितना रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं।
बट हम यूजुअली इतना रखते ही नहीं है, और इस तरह के कामों में हम करते क्या है, तो मैं यहाँ गाइस यहाँ पे आके क्या करता हूँ, लिखता हूँ जस्ट सिंपली ज़कास। और जब मैं ज़कास यहाँ पे लिखता हूँ तो हम कब यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, और फ़िलहाल मेरे पास जो फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं उनमें जो है वो कोई भी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट को फेवरेट करके नहीं रखा हुआ है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ माई राइट प्रो, माई राइट प्रो बोल्ड, यस। तो मैं यहाँ से बोल्ड फॉन्ट उठा लेता हूँ माई राइट प्रो का। और मुझे इस ज़कास के नीचे अगर ट्रेनिंग लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, ज़कास के नीचे जो ट्रेनिंग लिखूँगा वो अगर मैं इसी फॉन्ट से ले लूँ और मैं इसको कर दूँ यहाँ ट्रेनिंग, तो मुझे क्या करना होगा, इस ट्रेनिंग को इस तरह से लिखूँगा तो बहुत एक और लुक आएगी और डिज़ाइनिंग का उसूल के अगेंस्ट हो जाएगा। जस्ट मैं इसको बोल्ड के बजाय अनबोल्ड यानी रोमन यानी नॉर्मल फॉन्ट कर दूंगा, और यहाँ से आके बाद मैं इसका क्या करूँगा, लेटर की स्पेसिंग बढ़ा दूंगा। यस, तो देखिए मैं इसकी लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकता हूँ। जस्ट नीचे लेके आता हूँ, करेक्टर में आता हूँ, और करेक्टर में आने के बाद हम यहाँ से देखें इसकी लेटर स्पेसिंग कितनी बढ़ा पा रहे हैं। 200 इज इनफ, यस, इससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट और मैं इसको यहाँ से उठा के देखिए इसके बैलेंस यहाँ पे ला के रख देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से लुक आ रही है, आप देखें। और अब इनको सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सेम वे मुझे लगता है कि ये फॉन्ट मेरा थोड़ा सा कंडेंस है। यस, तो मैंने कंडेंस फॉन्ट ही लिया है। कंडेंस फॉन्ट क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं ये हम आने वाली क्लासेस में बहुत डिटेल में समझेंगे। तो गाइस हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको फ़िलहाल अनग्रुप करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। इसको भी थोड़ा और नीचे कर देता हूँ और स्क्रीन को फिट कर लेते हैं। यहाँ से अगर मुझे किसी एक लेटर के दरमियान स्पेस बढ़ाना हो तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा एक लेटर के दरमियान स्पेस, तो मेरे पास देखें करेक्टर का पैनल मौजूद है। अगर हम करेक्टर में आते हैं और यहाँ से हम देखें तो ऑप्शन मौजूद है कर्निंग का। तो कर्निंग क्या करता है, लेटर के दरमियान स्पेस को कम या ज़्यादा करता है। तो मैं देखें इसका स्पेस बढ़ा रहा हूँ, बहुत ही स्लो पोजीशन में स्पेस बढ़ रहा है। तो मैं अगर यहाँ से आऊँ इनसाइड तो मैं यहाँ से देखें इसका स्पेस बढ़ा सकता हूँ, तो हमें नज़र नहीं आ रहा बेसिकली। तो हम करते क्या हैं, पहले इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें नज़र तो आए कि आया हो क्या रहा है यहाँ पे। अगेन करेक्टर के पैनल में आते हैं और करेक्टर के पैनल में आने के बाद जस्ट यहाँ से हम इसको देखें 100 की पोजीशन कर लेते हैं। तो 100 में देखें हमारे एक एक लेटर के स्पेस को कम भी कर सकता है और ये ज़्यादा भी कर सकता है। अगर किसी लेटर के स्पेस को कम करना हो तो हम देखें कम कर सकते हैं। लेट सपोज मैं -50 कर दूँ तो थोड़ा और करीब आ जाएगा। और यहाँ से आके जस्ट इसको भी -50 कर देते हैं करेक्टर में आके। तो देखें मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ -50, तो हमारे जो लेटर का स्पेस है वो देखें कम से कम होता जा रहा है। इसको भी यहाँ से हम क्या कर देते हैं -50 का स्पेस कर देते हैं। तो जस्ट क्लिक क्लिक सेलेक्ट और यहाँ पहुँचे, अगेन इसको भी -50 कर देते हैं। तो हम एक एक लेटर का स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं बहुत इजीली। तो गाइस अगेन मैं इसको यहाँ होल्ड करके यहाँ ले आता हूँ सेंटर में, और अगेन मुझे इसका गैप मज़ीद उसी पोजीशन में लाना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मैं अगेन इसको सिंपली ऑटो का ऑप्शन हर उसमें मौजूद है। ऑटो का मतलब है आप वापस स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं, जो भी फॉन्ट आप लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड पे लेके आ जाते हैं। और यहाँ से भी इसको मैं ऑटो कर लेता हूँ, यहाँ से भी इसको ऑटो कर लेता हूँ। और मेरे पास मज़ीद क्या ऑप्शन मौजूद है, करेक्टर में आते हैं। करेक्टर में आने के बाद यहाँ से देखिए मेरे पास वर्टिकल स्केल है और ये है हॉरिजॉन्टल स्केल। तो वर्टिकल स्केल क्या करता है, अगर आप वर्टिकली फॉन्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहें तो आप देखिए इसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह से टेक्स्ट को आप वर्टिकली स्केल करें यानी खींचे पकड़ के, तो इससे एक टेक्स्ट की लुक जो है वो ख़राब हो जाती है, एक और लुक हो जाती है। तो फिलहाल आपको ऑप्शन तो गिवन है लेकिन हम इसको यूज़ एज सच करते ही नहीं है। अगर आपको कभी करने भी पड़ जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने लुक है 100। तो और इसको फिर यहाँ से अगर आप हॉरिजॉन्टली भी करना चाहें तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी इसकी कर सकते हैं। तो अभी 100% है तो हम इसको 110 यानी 110 और 125 जितनी भी स्केलिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो 125 थोड़ा सा बेहतर लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडेंस फॉन्ट यूज़ किया हुआ है जो कि थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे होल्ड करके वापस इस करेक्टर में आता हूँ और करेक्टर में आने के बाद जस्ट मैं इसको यहाँ से 100% कर देता हूँ। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम करेक्टर स्पेसिंग से खेल रहे हैं।
अगेन यहाँ देखिए मज़ीद ऑप्शन मौजूद हैं, और मज़ीद ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट क्या होता है भाई, अगर आप यहाँ कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो हर टेक्स्ट की एक बेस लाइन होती है, और इसका मतलब ये है कि जिस बेस पे, जिस लाइन पे वो टेक्स्ट टिका हुआ होता है। तो यहाँ अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ देखिए एक ब्लू लाइन आपको जाते हुए नज़र आ रही है, तो यानी इस ब्लू लाइन पे ही आपका टेक्स्ट टिका हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको जूम कम करता हूँ, और अगर इस बेस लाइन से आपको टेक्स्ट को ऊपर या नीचे मूव करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। जस्ट क्लिक करते हैं और यहाँ से आने के बाद सेलेक्ट करते हैं, करेक्टर में आते हैं, और यहाँ से देखें बेस लाइन मेरी क्या है, 0 है। थोड़ा सा और मैं फ़ॉन्ट नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो जस्ट मैं यहाँ से एक लेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जेड को सेलेक्ट किया, करेक्टर में आ गए, और करेक्टर में आने के बाद यहाँ से मेरा बेस लाइन शिफ्ट कितना है, 0। तो मैं इसको देखो थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 9 पॉइंट, 12 पॉइंट, जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। जस्ट मैं 1 बाय 1 इसको ऊपर या नीचे मूव कर पा रहा हूँ। इसको थोड़ा नीचे मूव करना चाहे, नहीं इसको फिलहाल यहीं रहने देते हैं। इस वाले को अगेन थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ -12। देन तो ये कुछ ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। इसको ऊपर ले जाते हैं, करेक्टर में गए, अगेन इसको कर देते हैं यहाँ से 12, ठीक है। और एस को नीचे कर देते हैं -12। यानी आप मैनुअली भी खेलना चाहें इस तरह से, तो इससे भी आप काम को कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से -12 पे ले जाता हूँ, और अगेन मूव टूल पे क्लिक करके देखते हैं तो क्या लुक आ रही है। कुछ इस टाइप की लुक यहाँ पे आ रही है। यानी कि आप बेस लाइन का मतलब ये है कि टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को बेस लाइन से नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा लुक है, आप दे सकते हैं। फ़ॉन्ट को कलर वलर देंगे थोड़ा सा और अच्छा लुक आपको महसूस होगा। और इसके आगे मज़ीद क्या ऑप्शन मौजूद है करेक्टर में, तो मैं अगेन करेक्टर पैनल में आता हूँ। तो यहाँ से देखें आपके पास मौजूद है, ये हमने देख लिया बेस लाइन शिफ्ट, और इसके बराबर में मौजूद है रोटेशन। अगर टेक्स्ट को रोटेट करना हो तो आप टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। देखें रोटेट करके, जस्ट तो देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। और रोटेशन कम करनी है, यानी कि राइट साइड पे करनी है, लेफ़्ट साइड पे करनी, तो माइनस की वैल्यू ले जाएंगे, तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, जैसा चाहें करना चाहें। आपको ज़रूरत है अगर तो रोटेट कर दें, बहुत स्लाइटली रोटेट करके देखते हैं यहाँ से, जस्ट इट्स इनफ, इट्स लुक गुड। तो मैं यहाँ तक इसको रखता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से मज़ीद ऑप्शन यूज़ करते हैं, और जैसे ही हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें करेक्टर के अंदर हमें मज़ीद ऑप्शन नीचे डिटेल में मिल जाते हैं। ऑल कैप्स और स्मॉल कैप, और देन सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। तो ये काम हम कब करते हैं, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा फ्लायर बना रहे हो, लेट सपोज मैंने कहा 5th और इंटरनेशनल डिफेंस एक्सहिबिशन, ठीक है जी। और मैंने यहाँ पे जस्ट ये फॉन्ट यहाँ पे टाइप कर दिया। जब मैंने फ़ॉन्ट टाइप किया तो मेरे पास देखें, अगर मुझे ये एज ए कोई फ्लायर या कोई एक इवेंट होने जा रहा है, उस इवेंट का फ्लायर मैं बना रहा हूँ, तो मुझे ये TH को जो है ऊपर लेके जाना होगा, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में लिखना होगा। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल मेरे पास करेक्टर पैनल में ही सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जस्ट मैं इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ, इसको फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, TH को सेलेक्ट करना होगा, और मैं करेक्टर में आऊँगा, और करेक्टर में आने के बाद जस्ट देखें मेरे पास ये देखें सुपर स्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट के बाद ये है सब स्क्रिप्ट। यस, तो मैं यानी कि जिस तरह से आप देखते हैं ना x की पावर 2, तो पावर ऊपर होती है या नीचे होती है, जस्ट आप यहाँ से इसको सुपर यानी ऊपर ले जाते हैं, और सब का मतलब है ये नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से आप इसको सुपर में रखेंगे, और आपका मज़ीद इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन होने जा रही है लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे, पूरे फ़ॉन्ट को अगर आप कैपिटल यानी कैप्स लॉक में रखना चाहें तो कैप्स लॉक में भी रख सकते हैं। करेक्टर में गए, और यहाँ से आने के बाद देखें आपको ये जो आपको कैप्स का साइन मिल रहा है, जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो जस्ट सेम द वे मुझे ये डिफेंस एग्जीबिशन इसको भी कैपिटल लेटर में लेके जाना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये कैपिटल लेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अगेन कंट्रोल A करता हूँ, और करेक्टर में आते हैं। यहाँ से देखिए मेरे पास मौजूद है स्मॉल कैप। अगर मैं स्मॉल कैप पे क्लिक करता हूँ तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है। जस्ट आपका जो पहला लेटर है आई इंटरनेशनल का, तो ये उसी तरह कैप्स लॉक में रहेगा, लेकिन बाकी भी कैप्स लॉक में रहेगा, लेकिन इसका साइज़ उससे थोड़ा सा कम आपको लगेगा। तो एक अच्छा लुक है, हम यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर इस लुक को भी।
अगेन कंट्रोल ए कर लेते हैं, वापस स्विच करना चाहें तो स्विच कर सकते हैं, जस्ट इसी पे क्लिक कर दें तो वापस उसी पोजीशन में हम आ जाएंगे। बहुत अच्छे ऑप्शन हैं सारे, इसको भी देख लिया आपने, इसको भी देख लिया। देन ये क्या है, अंडरलाइन। यस, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए किया तो करेक्टर में आए और यहाँ से हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर पा रहे हैं। और अंडरलाइन ख़त्म करना है तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को जस्ट क्लिक करूँगा तो अंडरलाइन ख़त्म भी हो जाएगी। और ये बराबर में क्या ऑप्शन है, ये है स्ट्राइक थ्रू, यानी अगर आपको बीच में लाइन चाहिए क्रॉस की तो यस, तो आप बीच में भी लाइन दे सकते हैं। यूजुअली ये काम हम करते ही नहीं है, लेकिन अगर आपको करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। यहाँ से करेक्टर में गए और इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो एक अच्छी सी लुक आ चुकी है मेरी एक डिफेंस 5th इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन की। जस्ट मैं इसको भी यहाँ से एंटर करके नीचे लेके जाता हूँ जस्ट, और सेलेक्ट करता हूँ उसको, और सेलेक्ट करने के बाद करेक्टर में गए और यहाँ से इसकी लाइन स्पेसिंग हम क्या करते हैं, कम करते हैं ताकि लुक थोड़ी सी अच्छी आ जाए। यस, तो ये मेरे पास ये यस, और इसको कंप्लीट कैपिटल लेटर में कर देते हैं तो थोड़ा सा कुछ इस टाइप की लुक आपको देखने को मिलेगी। यस, तो गाइज आई होप आपको ये करेक्टर पैनल की क्लास समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल से ऑप्शन थे सारे। और टाइप टूल, जब आपने टाइप टूल सीखा होगा तो उसके बाद आपको मज़ीद उसके कंट्रोल चाहिए होंगे, तो वो कंट्रोल हमें सब के सब मिल गए करेक्टर पैनल में। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।